Hello everyone, my name is स्वीटी बढालिया and welcome to SB Academy classes। तो अभी हम लोग इस सीरीज में DNF ब्लॉक क्लास 12th का चैप्टर पढ़ रहे हैं। मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को आगे कंटिन्यू करिए। ठीक है, कल के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे कैसे 3D, 4D, 5D एंड 6D सीरीज जो होती हैं उनमें एलिमेंट्स के नाम, एटॉमिक नंबर और कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, उनके सिंबल्स वगैरह भी हम लोगों ने देखे थे। तो उसी टॉपिक पे बेस्ड पहले मैं कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराऊंगी, क्योंकि टॉपिक के बाद ही अगर उससे रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चन आप करते चलोगे तो आई थिंक मतलब वो तो बहुत अच्छी बात है, उससे बढ़िया बात क्या होगी। ठीक है, तो पहले कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट मतलब जो इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है उस पे मूव करेंगे। ठीक है, तो पहला एनसीईआरटी क्वेश्चन देखिए क्या है। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। इस क्वेश्चन के ना और भी पार्ट्स हैं बट वो एफ ब्लॉक से रिलेटेड है और वो मैंने अब तक पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैंने उसके वो पार्ट यहाँ पर नहीं लिखे, बट जब मैं एफ ब्लॉक पढ़ाऊंगी तब मैं वहां पे वो क्वेश्चंस करा दूंगी। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ उतने ही पार्ट लिखे हैं जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है। इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और ये क्वेश्चंस आपको फ्री के नंबर दिलवाते हैं। बस आपको क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। और मैंने आपको बार बार कह रही हूँ, कल भी मैंने कहा था 3D सीरीज जरूर याद कर लीजिए, हो सके तो 4D भी कर लीजिए। 5D 6D नहीं हो रहा मत करो, छोड़ दो। ठीक है, बट 3D सीरीज तो तुम्हें हर हालत में याद होनी चाहिए। अगर 3D सीरीज नहीं याद है ना तो बहुत शर्म की बात है। 3D सीरीज को जरूर याद करो। ठीक है, तो चलो देखो, अब हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की, क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बताइए। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। ठीक है, और मैंने आपको कल भी बताया था ये क्रोमियम और कॉपर जो है इसके एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं तो क्या होती है, आर्गन 3d5 4s1, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब आपसे पूछा है कि कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है क्रोमियम 3+ की, तो क्रोमियम 3+ का मतलब क्या है कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो S में से जाता है, उसके बाद D में से जाता है। ठीक है, तो आपका जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला 4s 0 हो गया, 3 निकालने हैं टोटल, एक यहां से निकाला, 2 यहां से निकाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा 3d3 4s 0। ठीक है, तो बताओ, ऐसे सवाल आ जाते हैं आपको सीधा 1 नंबर दिला देंगे। तो इस तरीके के सवालों को तो आप छोड़िए ही मत। और इस चैप्टर से सवाल बहुत आसान से आते हैं, ये चैप्टर ही बहुत आसान है, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, कॉपर प्लस का बताना है हमको, पर हम पहले कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है 29। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 3d10 4s1। कॉपर प्लस का लिखना है तो इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक प्लस का साइन है, तो कहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, S में से, तो क्या बनेगी 3d10 4s0। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कोबाल्ट की तरफ। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है 27। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 3d7 4s2। मैंने बताया भी था, लास्ट वाले का देख लिया करो, इसमें 7 है तो D में भी कितने आएंगे 7। क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शनल केस शो करते हैं। ठीक है, तो इनका आप ध्यान रख लेना। अब देखिए, कोबाल्ट का हमें किसका लिखना है, 2+ का। 2+ का मतलब क्या है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, S से, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, आर्गन 3d7 4s0। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं मैग्नीज की तरफ। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है 25। ठीक है, फिर उसके बाद मैग्नीज पे ना एक सवाल ये भी आता है ऑक्सीडेशन स्टेट पर, वो मैंने भी पढ़ाया नहीं है बट इसको देख के याद आ गया। मैग्नीज जो है ये बहुत ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, हाईएस्ट।
इसके अपनी सीरीज में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स यही शो करता है और हाईएस्ट +7 तक जाता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर कभी सवाल ऐसे आ जाए कि 3D सीरीज में वो कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो आंसर है मैग्नीज। जब ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ाऊंगी, अभी बस याद आ गया तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो मैग्नीज का क्या होगा, आर्गन 3d5 4s2 25 है 5 तो 3d5 4s फुल्ली फिल्ड होते हैं इनके, इसको छोड़कर क्रोमियम और कॉपर को छोड़कर ये एक्सेप्शनल केस शो करते हैं। अब किसका बताना है, +2 का। तो +2 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, कहां से करेगा, s से। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन 3d5 4s0। ठीक है, क्लियर है, नोट करिए इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अच्छा मैं जितने भी क्वेश्चंस आज करा रही हूँ ना, ये सारे एनसीईआरटी हैं, तो ये भी एनसीईआरटी है और ये वाला भी एनसीईआरटी है। ठीक है, दोनों एनसीईआरटी हैं। सेकंड क्वेश्चन बेसिकली वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट पर बेस्ड है, बट इनडायरेक्टली इसमें काम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही, मतलब आप किसी के भी रिस्पेक्ट में देख लो, पूछा ऑक्सीडेशन स्टेट है बट इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही बेस्ड है, तो इसलिए मैंने लिख दिया। मैंने सोचा अब करा तो रही हैं तो सब हो जाएगा साथ में। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है विच मेटल इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, मतलब कि 3D सीरीज में कौन सा मेटल है जो शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट +1 मोस्ट फ्रीक्वेंटली। ठीक है, एंड वाई। तो इसका जो आंसर है वो होता है कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d10 4s1। कॉपर जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ये बनाता है आर्गन 3d10 और d10 फुल्ली फिल्ड है। फुल्ली फिल्ड क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल। तो ये अपनी मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर लेता है, अटेन कर लेता है। और मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, इसलिए फ्रीक्वेंटली ये क्या शो करता है, कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट 1। ठीक है, तो इसका आंसर ये है, इसे आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग गैसियस आयंस। मैग्नीज की बात करते हैं। ठीक है, मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन लास्ट में क्या है 5 तो 3d5 4s0 ये होगी बेटा। ठीक है, अब Mn3+ के हिसाब से बताना है। तो 3+ का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो 2 यहां से लूज करेगा, पहले S में से जाता है फिर D में से जाता है, तो इट विल बिकम आर्गन 3d4। ठीक है, अब D में भर दीजिए इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड बताना है ना आपको, तो 4 इलेक्ट्रॉन को भर दीजिए, 1 2 3 4, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। ठीक है, तो n की जो वैल्यू है वो क्या आ गई आपकी 4, या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 4। तो ये आपका A पार्ट था। B पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। B है क्रोमियम 3+। ठीक है, तो मैं नॉर्मली पहले क्रोमियम का लिख रही हूँ। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d5 4s1। क्रोमियम 3+ का बताना है। 3+ का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, 1 यहां से 2 यहां से, तो इट विल बिकम आर्गन 3d3। 1 यहां से निकला, 2 यहां से निकले, तो 5 में से 2 गए, 3 बचे, तो 3d3। इसको भर दीजिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मत समझ लेना, कहीं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझ लो, मैं लिख देती हूँ भाई, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सी पार्ट क्या है, वैनेडियम।
वैनेडियम सीरीज में कहाँ आता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। तो क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर? 23। स्कैंडियम का 21 होता है, टाइटेनियम का 22, वैनेडियम का 23। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3 है, इट मीन्स आर्गन 3d3, ठीक है, 4s2। वैनेडियम 3+ का बताना है। आर्गन 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, एक यहां से निकलेगा, तो इट विल बिकम 3d2। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डी, टाइटेनियम। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम 22। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 3d2, 2 है ना, तो 3d2 4s2। टाइटेनियम 3+ का बताना है। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, एक यहां से जाएगा, तो ये बनेगा आर्गन 3d1। ठीक है, डी में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा जाएगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 1। 1 इलेक्ट्रॉन तो एक ही होगा, ठीक है, अनपेयर्ड तो 1 ही रहेगा। नोट करिए इसको। आगे बढ़ते हैं अब 4th NCERT क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। इसमें क्या कहा गया है कि राइट डाउन द नंबर ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स। आपको 3d इलेक्ट्रॉन का नंबर बताना है, ठीक है, नंबर ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स इन आयंस में कितने कितने हैं। और आपसे कहा है इंडिकेट करिए हाउ वुड यू एक्सपेक्ट, आप कैसा एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 3d ऑर्बिटल्स जो है होते हैं dxy, dyz, कौन कौन से 5 3d ऑर्बिटल्स होंगे? 3d xy, 3d yz, 3d zx, 3d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड 3d z स्क्वायर, ये 5 होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि आप बताइए आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं जो ये 5 3d ऑर्बिटल्स हैं ये कैसे ऑक्यूपाई होंगे, मतलब इनको कैसे भरा जाएगा। ठीक है, फॉर दीज हाइड्रेटेड आयंस मेंशन किया है इन्होंने यहाँ पर हाइड्रेटेड वर्ड और ब्रैकेट में मेंशन किया है ऑक्टाहेड्रल। तो अगर आपने कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है कि हमारे पास लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स या मेटल्स होते हैं, ये सेंटर में होते हैं और इनको चारों तरफ से लिगेंड्स घेरते हैं। लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह एक्ट करते हैं और मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करते हैं। ये लिगेंड कितना स्ट्रॉन्ग होगा, ये लिगेंड कितना वीक फील्ड होगा, इस पे डिपेंड करता है कि ये जो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी शुरुआत में एक जैसी होती है वो बट जाते हैं T2G और EG में। क्लियर है? ठीक है, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे वर्ड मेंशन कर दिया हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है? वाटर। तो मतलब लिगेंड जो है आपका वो क्या है? वाटर है। यहाँ पर H2O, ठीक है, हर जगह क्या है? H2O। H2O में मतलब ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, ऐसे, ठीक है, तो ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। अब वाटर जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं होता है, तो जो इसकी स्प्लिटिंग होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती। जिन बच्चों ने कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा है वो कोऑर्डिनेशन पढ़िए, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है, मतलब मजे आएंगे पढ़ने में। और अभी के लिए फिलहाल मैं बता देती हूँ, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ठीक है, वो स्प्लिटिंग कराता है बहुत ज्यादा। तो एक EG जाता है ऊपर और T2G का सेट जाता है नीचे और इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। जो वीक लिगेंड होता है, ठीक है, वो स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं कराता। EG और T2G के बीच में डिफरेंस जो है या एनर्जी गैप कह लो वो काफी कम रहता है। और इसका सिग्निफिकेंस या इनकी स्प्लिटिंग से क्या फर्क पड़ता है? इनकी स्प्लिटिंग से यह फर्क पड़ता है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उसने क्या कराई? स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा करा दी, तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है
वो एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होने की वजह से, लोअर वाला बहुत नीचे है, Eg वाला बहुत ऊपर है, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जाने की बजाय यहाँ पे पेयरिंग कर लेता है। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है, दिस इज T2G एंड दिस इज Eg। तो इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी? इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी कि T2G में गए 4 इलेक्ट्रॉन और Eg में एक भी नहीं गया, Eg 0। ठीक है। वीक लिगेंड में क्या होगा कि वीक लिगेंड ज्यादा स्प्लिटिंग तो कराएगा नहीं, एनर्जी गैप क्या रहेगा? कम रहेगा। तो इसके लिए जो D4 की कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी वो क्या होगी? 1 2 3। एनर्जी गैप कम होने की वजह से चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? T2G 3 Eg 1। तो देखो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन D4 की है, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन भी D4 की है, बट लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग या वीक आ जाता है तो उससे कॉन्फ़िगरेशन जो है स्प्लिटिंग की वजह से चेंज हो जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इसी पर बेस्ड है। ठीक है। तो वाटर जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं होता, वो इतनी ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं कराएगा, एनर्जी गैप जो है वो क्या रहेगा? कम रहेगा। समझ में आया? ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब हम शुरू करते हैं टाइटेनियम से। ठीक है। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर बताओ। स्कैंडियम टाइटेनियम क्या होता है? 22। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी जाएगी बेटा? आर्गन 3D2 4s2। हमसे किसका पूछा है? टाइटेनियम 2+ का। तो टाइटेनियम 2+ के लिए क्या लिखा जाएगा? आर्गन, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, 3D2 4s0। ठीक है। आप चाहें तो 4s0 ना भी लिखें, 3D2 भी लिख सकते हैं, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख देती हूँ। ठीक है। लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, बोथ आर एक्सेप्टेबल। अब हमें बोला है कि हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इन, ये सेंटर में है टाइटेनियम और इसको वाटर मॉलिक्यूल ने घेर रखा है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। तो अब देखिए वाटर क्या करेगा? स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा नहीं कराएगा। तो 3D2 कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। तो T2G में गए 2 इलेक्ट्रॉन और Eg में गया ही नहीं, कम ही थे वैसे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी जाएगी इसकी? T2G 2 Eg 0। क्लियर है? तो आपसे पूछा था राइट डाउन द नंबर ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन। 3D में कितने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 2। और जो आपसे पूछा है कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5D ऑर्बिटल भरा जाएगा, तो 5D ऑर्बिटल इस तरीके से भरा जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखी जाएगी। ठीक है। नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं वेनेडियम पर। स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम। ठीक है। 23 कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3D3 4s2। वैनेडियम 2+ का पूछा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, क्या बनेगा? 3D3। ठीक है। तो स्प्लिटिंग दिखाएंगे। तीन इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसे भरे जाएंगे। ठीक है। क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी? T2G 3 Eg 0। ठीक है। नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्रोमियम। क्रोमियम क्या होता है? 24 आर्गन 3D5 4s1 एक्सेप्शनल बिहेवियर। क्रोमियम में इस बार ना इस वीडियो लेक्चर में 3rd टाइम लिख रही हूँ। अब भी अगर तुम पेपर में जाके गलत करके आए तो फिर देखना। ठीक है। क्रोमियम का किस में पूछा है? 3+ में। 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 यहां से जाएंगे, तो क्या बनेगा? 3D3। तो 3D3 है तो यही रहेगी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। इसी को ही बना लेना, मैं सीधा कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूं, T2G 3 Eg 0। ठीक है। मैं साइड हो रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। अगर किसी ने नहीं नोट किया है वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। बढ़े आगे, मिटा दूं इसको। नेक्स्ट आते हैं
मैग्नीज पर, मैग्नीज का कितना होता है 25। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 3d5 4s2, ठीक है। +2 का बताना है। 2 इलेक्ट्रॉन s में से निकल जाएंगे बेटा एंड इट विल बिकम 3d5। स्प्लिटिंग दिखाएंगे T2G एंड EG में, एनर्जी गैप कम है। 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3। अब एनर्जी गैप कम है तो चौथा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा कि ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर। 4 5। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, T2G3 EG2, ठीक है। नेक्स्ट Fe क्या होता है 26। कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6 4s2। आपसे से पहले केस में पूछा है +2, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ s में से जा रहे हैं, इट मीन्स 3d6। कॉन्फ़िगरेशन छह इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 1, ध्यान से देखो, 2 3 4 5 6, ठीक है। पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, उसके बाद पेयरिंग करनी है। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, T2G में कितने आ गए 4 इलेक्ट्रॉन और EG में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट आपसे किसका पूछा है, Fe3+ का। मैंने यहाँ लिख रखा है इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रही। Fe3+ का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो क्या बनेगा 3d5। तो 3d5 में कौन सा, आर्गन 3d5, ठीक है। आर्गन 3d5, तो आर्गन 3d5 में बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही बनेगा। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, T2G3 EG2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d7 4s2, 7 है ना, तो 3d7। आपसे पूछा है बेटा 2+ का, तो s में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे एंड इट विल बिकम आर्गन 3d7, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। क्या बनेगी कॉन्फ़िगरेशन, T2G में 5 इलेक्ट्रॉन और EG में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लास्ट नहीं, अभी सेकंड लास्ट है। निकल होता है 28। कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d8 4s2। निकल 2+ का पूछा है, तो 2+ में क्या होगा, s में से निकल जाएंगे, 3d8 बन जाएगा, ठीक है। तो 8 को कैसे भरा जाएगा, एक 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, T2G कितना हो गया 6 एंड EG2। क्लियर है बेटा, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है कॉपर, Cu। कॉपर का कितना होता है 29। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है आर्गन 3d10 4s1। कॉपर 2+ का बताना है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से 1 यहां से, देन इट विल बिकम 3d9। तो 3d9 में क्या होगा, जैसे 3d8 है ना, अब ये तो T2G तो पूरा भर गया, अब EG में भरा जाएगा। ठीक है, तो 9 भरेंगे, 1 2 3 4 5। पहले सब में सिंगल सिंगल भरते हैं, ठीक है, फिर पेयरिंग 6 7 8 9। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन एंड EG में 3 इलेक्ट्रॉन। बहुत देर से सोच रहे होंगे है ना, EG में तो हमेशा 2 ही आते हैं, ठीक है।
चलिए नोट करिए इसको। ठीक है, तो डी ब्लॉक से रिलेटेड जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे आपको एक एक क्वेश्चन करा दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा जनरल प्रॉपर्टीज, जिसमें एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब चीज़ें आएंगी। उसे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।